बी सुदर्शन रेड्डी का उपराष्ट्रपति बन पाना हुआ मुश्किल। बी सुदर्शन रेड्डी का सपना रह जाएगा अधूरा। बी सुदर्शन रेड्डी का उपराष्ट्रपति पद पर बैठना अब होता नजर आ रहा है कठिन। और क्या वाकई बी सुदर्शन रेड्डी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं? नक्सल हिंसा के पीड़ितों के एक समूह ने सभी सांसदों से विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उतारे गए उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन न करने की अपील की। बस्तर शांति समिति के बैनर तले नक्सली हिंसा के पीड़ितों ने यहां प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश के रूप में रेड्डी ने सलवा जुडुम को समाप्त करने का जो आदेश दिया था उसके कारण ही न केवल उनका संघर्ष कमजोर हुआ बल्कि कई लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। दिसंबर 2011 में शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति रेड्डी ने फैसला सुनाया था कि माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना, चाहे उन्हें कोया कमांडो कहा जाए या सलवा जुडूम, अवैध और असंवैधानिक है। तथा न्यायमूर्ति रेड्डी आदेश दिया कि इन कोया कमांडो से हथियार तत्काल जमा कराए जाए। बीसीएस के संयोजक जयराम ने कहा, जब सलवा जुडूम को सशक्त बनाया गया तो नक्सली न केवल कमजोर हो गए बल्कि विलुप्त होने के कगार पर थे। लेकिन उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश रेड्डी के आदेश के कारण नक्सलियों का हौसला बढ़ गया और वे नासूर बन गए हैं। हालांकि बता दें, सलवा जुडूम के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली समस्या से निपटने के लिए आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया था। उच्चतम न्यायालय की एक पीठ 2011 के अपने आदेश में कहती है कि राज्य अपनी जिम्मेदारियां अप्रशिक्षित निगरानीकर्ताओं को नहीं सौंप सकती। तब इस पीठ ने सलवा जुडूम की गतिविधियों पर रोक लगा दी। इस पीठ में न्यायमूर्ति रेड्डी भी शामिल थे। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि क्या यहाँ पर न्यायमूर्ति रेड्डी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो वहीं एनडीए की तरफ से उम्मीदवार राधा कृष्णन की यहाँ जीत की उम्मीद भी दिखाई दे रही है।